हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 द फोर्स के पार्ट 2 से। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अ फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इट इज़ टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा और उन दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हम उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स में कांटेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हम उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल, मस्कुलर एंड मैकेनिकल फोर्सेस आर एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। Muscular force, force which is applied by the muscles of living beings are known as muscular force। जो फोर्स अप्लाइड करें हम यानी लिविंग बींग्स और हमारी मसल्स, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलर फोर्स। जो भी फोर्स आए अगर वो अप्लाई हुई है हमारी मसल से, लिविंग बींग के मसल से, तो उसको हम कहते हैं muscular forces। Muscular forces is used in various daily activities such as walking, talking, eating, lifting load, etc. Frictional force, the force exerted by the surfaces in contact with each other in order to oppose the motion of a moving body is known as frictional force। वो फोर्स जो कि सरफेस एक्सर्ट करती है, अगर कांटेक्ट में है कोई भी मूविंग बॉडी तो वो कौन सी फोर्स, सरफेस कौन सी फोर्स ओपोज करता है, एग्जर्ट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फोर्स हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ओपोजिट मोशन में रहती है मूविंग बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ ग्राउंड बैकवर्ड, द ग्राउंड ऑफर्स फ्रिक्शनल फोर्स on the feet which helps us to move ahead। Mechanical force, the force applied by machine is known as mechanical force। जो भी फोर्स मशीन अप्लाई करती है उसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। A mechanical force involve contact with another object। An example of mechanical force is pushing of a door by someone। The person's hand make direct contact with the door and apply force for it। जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो डोर को ओपन कर रहा है और उसको पुश कर रहा है तो उसका हैंड का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है डोर के साथ, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल फोर्स। फ्रिक्शन, when we throw a ball on the smooth ground, the ball rolls to some distance and then stop। हमने देखा होगा कि अगर हम स्मूथ ग्राउंड पर बॉल फेंक दें तो थोड़ी देर तक बॉल रोल करती है और कुछ डिस्टेंस पर जाकर वो रुक जाती है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल इट बिगिंस टू स्लो डाउन एंड सून इट स्टॉप। व्हाट मेक्स द बॉल और द बाइसाइकिल स्टॉप? और देखना, जब भी हम पैडल मारना बंद कर देंगे बाइसाइकिल में, अपनी साइकिल में, तो क्या होगा? थोड़े धीमी हो जाएगी हमारी स्पीड, मीन्स थोड़ी स्पीड स्लो होने लगेगी और कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी। व्हाट मेक्स द बॉल और द बाइसाइकिल स्टॉप? किस फोर्स ने इन दोनों को स्टॉप किया? वी नो दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूविंग टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए और किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये तो हमें पता है। When an object moves in contact with another body, a force called frictional force or friction slows down the motion of the object। जब भी कोई मूविंग बॉडी कांटेक्ट में रहती है सरफेस के साथ या अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो फोर्स लगती है यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो उसके मोशन को स्लो कर देती है। तो वो कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज ऑल द टाइम बीइंग स्लोड डाउन बाय फ्रिक्शन
between the ball and the ground. Friction always opposes the motion. Thus, when two surfaces slides over each other, the force which opposes the motion is called the frictional force. अगर कोई भी दो जो सरफेस हैं और एक दूसरे पर वो स्लाइड कर रहे हैं तो कौन सी फोर्स ऑपोजिट फोर्स होगी? फ्रिक्शनल फोर्स. अ गर्ल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गर्ल ऑन द बॉक्स. देखिए इसमें जो ये गर्ल है ये इस तरफ फोर्स लगा रही है और जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है, मींस ओपोजिट साइड में. तो ओपोजिट जो साइड में फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं? फ्रिक्शन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. Friction is caused by irregularity of the two surfaces in contact with each other. Friction किससे इफेक्ट हो जाता है? अगर irregularity है थोड़ी सी दो surfaces में, अगर वो contact में है और उनमें थोड़ी irregularity है तो friction इफेक्ट हो जाता है. Even those surfaces which appears very smooth have a large number of minor irregularity on them. Irregularity on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any one slide over other, we have to apply some force to overcome inner locking. बच्चों क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, ये हमें ऊपर से दिख रही है कि स्मूथ है. 1 मिनट. जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये हमें दिख रही है कि स्मूथ है, बट ये स्मूथ नहीं है, इसमें थोड़ा सा जो है वो क्या है, ये जो हमें दिख रही है ये क्या है? ये स्लोप टाइप की. अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट आया वो कुछ इस टाइप का है, तो ये दोनों स्मूथ नहीं है, ये दोनों रुक जाएंगी. अब अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है या इसको आगे बढ़ाना है तो हमें थोड़ी फोर्स की ज़रूरत होगी. मींस ये हमें दिखेंगी नहीं कि थोड़ी सी इसमें इरेग्युलरिटी है, ये हमें अपीयर नहीं होगी, लेकिन इसमें इरेग्युलरिटी है, दो सरफेसेस में इरेग्युलरिटी है, इसलिए हमें इसको मूव कराने के लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत होगी जो कि इनकी जो इंटरलॉकिंग है वो उसको ख़त्म कर देगी. अब पता चला कि हाँ जो स्मूथ सरफेसेस भी होते हैं उन पर भी इरेग्युलरिटी होती है. कैसे? जैसे कि ये सरफेस है, ये हमें नहीं दिख रहा है कि ये इरेग्युलरिटी, ये इरेग्युलरिटी. अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आकर रुक जाएगा. अब इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा? फोर्स को अप्लाई करना होगा. ऑन अ रफ सरफेस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरेग्युलरिटी. रफ सरफेस पे सबसे ज़्यादा इरेग्युलरिटी होती है. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड. और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसमें ग्रेटर होगी अगर कोई रफ सरफेस इन्वॉल्व है तो. वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ अ बॉडी इफेक्ट्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन इट. फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द लोड वन इज मूविंग. फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है कि अगर वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और अगर वेट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा. इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसका कुछ साइन ऐसे होता है, जैसे एग्जांपल एफ ले लें फ्रिक्शन को, ये हो गया एफ, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये ले लें हम वेट को, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फ्रिक्शन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेट के. इफ वन डबल्स द लोड मूविंग फ्रिक्शन इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 2. अगर हम जो लोड है, अगर हमारा जो लोड है उसे हम डबल कर दे तो क्या होगा? फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन भी डबल टाइम इंक्रीज हो जाएगा. सो द ग्रेटर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ हैवियर बॉडी देन अ लाइटर वंस. टाइप ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप. फ्रिक्शन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं: स्टैटिक, डायनामिक
and rolling friction. Static friction. If we push a wooden block placed on a table with a small amount of force such that it does not move, the force of friction that develops between two surfaces is known as static force. अगर हम पुश करते हैं वुडन ब्लॉक को जो कि टेबल पे रखा हुआ है, जिसमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल फोर्स लगानी है, कम फोर्स लगानी है ताकि वो मूव ना करे, तो वो मूव नहीं करेगा। तो इस फोर्स को, क्योंकि वो उसमें फ्रिक्शन है, दोनों सरफेसेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। दस स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज when one of the body just tend to move or slip over the surface of another body. There is no actual movement of the body. The friction force which oppose a body just to slip or slide over the surface of another body is known as limiting friction. वो फ्रिक्शन फोर्स जो कि ओपोज करती है बॉडी ताकि वो स्लिप ना करे या स्लाइड ना करे, तो इस फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। Dynamic friction. If we increase the force applied on a wooden block placed on the table such that the block starts sliding slowly, the friction force is termed as sliding, or dynamic or kinetic friction is less than the static friction. अब बच्चों थोड़ा सा हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें वुडन ब्लॉक पर तो थोड़ा सा वो स्लाइड करने लगेगा, थोड़ा सा वो मूव करने लगेगा स्लोली, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन, और वो भी कौन सा फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन. When a body rolls over a surface of another body, the friction that develops between the surface is called rolling friction. अगर कोई बॉडी जो है वो रोल कर रही है अनदर सरफेस पे, किसी बॉडी के अनदर सरफेस पर रोल कर रही है, तो जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कौन सा फ्रिक्शन डेवलप होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग और डायनेमिक से काफ़ी कम होगा। दस ऑल मूविंग बॉडीज लाइक कार्स, स्कूटर, बसेस हैव व्हील्स। इसीलिए सभी जो मूविंग बॉडीज होती हैं उनमें क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं कि नहीं होते हैं। It is difficult to move a heavy body due to high value of sliding friction, but it becomes easy to move the same body with wheels because rolling friction is much less than sliding friction. Effects of friction. Effects क्या होते हैं frictions के? फ्रिक्शन ओपोज मोशन एंड अल्टीमेट स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फ्रिक्शन जो होता है वो ओपोज करता है मोशन को, मीन्स फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो मूविंग बॉडी से ओपोजिट होती है, और कुछ देर बाद पहले तो ये क्या करेगा, स्पीड स्लो करेगा किसी भी बॉडी की, और फिर क्या करेगा, फिर ये उसको स्टॉप कर देगा कुछ देर बाद। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फॉर एग्जाम्पल tires of vehicles, moving parts of machines and rubbing palms together produce heat due to friction. फ्रिक्शन जो होता है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के वो किसके अटैचमेंट में होती है, रोड के अटैचमेंट में, इसलिए वो कभी कभी गर्म हो जाते हैं। मूविंग ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी गर्म होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन होता है। रबिंग, अगर हम अपने पाम्स को रब करें तो वो भी गर्म हो जाते हैं। हीट कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन के द्वारा। इन मशीन्स द मूविंग पार्ट्स गेट वेरी हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन। मशीन्स में देखा होगा आपने कि जो पार्ट्स के टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हॉट होते हैं। कैसे, क्योंकि उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं और उनमें फ्रिक्शन के द्वारा हीट प्रोड्यूस हो रही है। फ्रिक्शन कॉजेज बियर्स एंड टियर, फॉर एग्जाम्पल द सोल्स एंड of suit wear out due to friction. In dry weather, when wind blows in forest, dry leaves rub against each other and may catch due to fire. आपने देखा होगा जब ड्राई वेदर होगा तो विंड जो है वो चल रही होगी, हवा चल रही होगी फॉरेस्ट में, और जो ड्राई लीव्स होंगी वो रब कर रही होंगी एक दूसरे को, तो क्या होगा,
जल्द ही हीट प्रोड्यूस होगी और वो फायर को कैच कर लेंगे। ये किसके कारण हुआ? ये भी फ्रिक्शन के कारण हुआ। फायर कैन कॉज इमेंस डैमेज to the environment and even sometime it can spread to the living areas and cause loss of life and properties। आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जब फायर लग जाती है तो एनवायरनमेंट में कितना डैमेज हो जाता है, कितने सारे पेड़ जल जाते हैं और कभी कभी ये सिटीज़ तक फैल जाते हैं, तो इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये भी फ्रिक्शन के कारण होता है। रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। Unwanted friction can be reduced in many ways to improve the efficiency and to minimize the loss of energy। हम reduce कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को? कुछ methods हैं जो कि हम फॉलो करेंगे। By using lubricants। Lubricants fill the minute unevenness of two surfaces and separate them by forming a very thin layer in between, converting solid friction into fluid friction, which is definitely less solid friction. Commonly used lubricants are oil, grease, graphite powder and compressed air। lubricants को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय पॉलिशिंग करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सरफेस irregularities which cause friction can be reduced by polishing the surface। जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती हैं वो भर जाती हैं पॉलिश करने पर, तो इससे जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा। बाय चेंजिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी reduced by changing it into rolling friction। For example, it is difficult to slide a heavy box on the ground, but if rolls are fitted on the base of the box, it would be very easy for rolling। friction is about 100 of the sliding friction। इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। एग्जाम्पल कार है, आप एक काम कीजिए, कार में से उसके चारों जो व्हील्स हैं उसको निकाल दीजिए। ओके, अब कार मूव कर पाएगी? बहुत डिफ़िकल्ट है कार को मूव कराना, क्योंकि अब जो है अब ये मूव नहीं कर पाएगी। अगर उसकी जगह हम उसके व्हील्स को लगा रहने दें, अब मूव कराएं, तो बहुत ही सिंपल है कार को मूव कराना। तो बस ऐसे ही है कि हम चेंज करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, तो इससे क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। यूजिंग बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग कैन बी यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग जो होती है वो फ्रिक्शन कम करने में यूज़ में आती है, और जो बॉल बेरिंग होती है वो क्या करती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करती है, और इनको हम ज़्यादातर अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। सो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।